नमस्कार दोस्तों। आज के इस आधुनिक जीवन में जब हर कोई तरक्की करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है और जिसके पास बहुत सा पैसा ऑलरेडी है वो उसे मल्टीप्लाई करना चाहता है, दुगना करना चाहता है और करना भी चाहिए। हर किसी को उन्नति प्रगति करने का पूरा अधिकार है और करनी भी चाहिए, जिससे हमारा देश एक बहुत ऊंचे स्तर पर जा सके। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अपना ध्यान उन बातों की ओर लेकर आएंगे जहां पर हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से माँ प्रकृति का बहुत नुकसान होता जा रहा है। वर्षा के इस मौसम में चारों ओर जहां देखो वहां कुछ न कुछ नुकसान ही सुनने को मिल रहा है। कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए, दुनिया भर में बहुत सा नुकसान हुआ है। कहीं कोई फिजिकल लॉस और कहीं ज़िंदगी का भी लॉस हुआ है। जिसे देखो बस एक ही बात कहता है कि बारिश ने बहुत नुकसान कर दिया। लेकिन ज़रा सोचिए और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या नुकसान बारिश ने किया है या हमने माँ पृथ्वी को पूरी तरह से तहस नहस करके अपना ही नुकसान कर दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं, ज़रूरत से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, ज़रूरत से ज़्यादा माँ पृथ्वी पर ये जो अतिरिक्त भार हमने डाल दिया है, माँ पृथ्वी को पूरी तरह से छीलकर बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हमने खड़ी की हैं, उसकी वजह से आज हमने खुद अपना नुकसान कर दिया है। तो आइए आज हम सभी लोग मिलकर अपने द्वारा की गई इन गलतियों की वजह से जो कुछ भी आज फेस कर रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए आज माँ पृथ्वी से क्षमा मांगेंगे। क्षमा मांगेंगे मदर नेचर से कि जो कुछ भी हमने किया है जाने अनजाने, आज पूरी तरह से हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। तो चलिए आज का ध्यान ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिनका इस मौसम में कुछ भी नुकसान हुआ है, आज का ये ध्यान माँ पृथ्वी के लिए, मदर नेचर के लिए, इस ध्यान को पूरे समर्पण और पूरे विश्वास के साथ करें। और यकीन मानिए हर माँ की तरह माँ पृथ्वी भी आपकी बात ज़रूर सुनेगी। और हर माँ की तरह बस एक बार दिल से माफ़ी मांग लेने से मदर नेचर पूरी तरह आपकी गलतियों को माफ़ करेगी और एक बार फिर हंसती मुस्कुराती नज़र आएगी और सभी के घरों में खुशियाँ वापस लौटेंगी। तो चलिए ध्यान के लिए खुद को तैयार करते हैं। हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें, लेग्स क्रॉस। एक ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर अगले 25 से 30 मिनट आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकें। आप चाहें तो अपनी बैक पे एक बैक रेस्ट ले सकते हैं जिससे आपको बैठने में किसी तरह से मुश्किल ना हो। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और अब तैयार हो जाइए एक यात्रा पर जाने के लिए, अपने अंतर जगत की यात्रा, जो कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का अवचेतन मन आपको इस यात्रा पर लेकर चलेगा। ध्यान के समय आँखों को पूरी तरह से बंद ही रखें
और जो भी आवाज आप सुन पा रहे हैं, उस आवाज में दिए गए निर्देशों को पूरी तरह से विश्वास के साथ फॉलो करते रहें। अपने चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान को बनाए रखिए। अपना पूरा ध्यान लेकर आए अपनी सांसों की ओर और देखें कि किस तरह आपकी सांसें आपकी नासिका से अंदर आ रही हैं, और महसूस करें कि ये सांसें आपके शरीर में कहाँ तक पहुँच पा रही हैं। और धीरे से मुस्कान के साथ इन सांसों को छोड़ते रहिए। और अब मेरे 3 तक गिनने पर आप पहुंच जाएंगे एक ऐसे स्थान पर जहां पर आप अपने बचपन में बहुत खेलते थे। आपके घर के आसपास की वो जगह जहां पर आपने पूरा जीवन बहुत एंजॉय किया है। अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर। 3, 2 and 1। आप पहुंच चुके हैं उसी स्थान पर जहां पर आपने अपने बचपन के खूबसूरत लम्हे बिताए हैं। बैठ जाइए उस स्थान पर और देखिए अपने आसपास बचपन के उसी नज़ारे को, बचपन के उसी दृश्य को देखें। आपके आसपास इतने सुंदर पेड़ पौधे, सुंदर खेत खलियान, पृथ्वी की सबसे खूबसूरत नज़ारा। इस दृश्य को अपनी आंखों में भर लीजिए। पूरी तरह महसूस करें इस पल को। पूरे विश्वास के साथ देखिए इस दृश्य को जब आपने अपना बचपन इस सुंदर प्रकृति की गोद में बिताया है। इस प्रकृति की सुंदरता को, इसकी अद्भुत दिव्यता को, इसमें बसे इन खूबसूरत रंगों को ध्यान से देखिए। आपके आसपास जो भी रंग आप देख पा रहे हैं, उन रंगों में माँ प्रकृति की इस खुशी को महसूस कीजिए। खिलखिलाते हुए फूल, लहराती हुई पेड़ों की ये पत्तियां, बारिश के समय पानी की इन बूंदों की आवाजें कितनी खुशी देती थी, कितनी प्रसन्नता देती थी हम सभी के चेहरे पर। इस खुशी, इस प्रसन्नता को अपने अंदर महसूस कीजिए। चारों ओर सभी लोगों को देखिए। बचपन में जिन बच्चों के साथ आप खेलते थे, उन्हें देखिए अपने बचपन में। सभी के चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान,
निश्चिंतता का ये भाव एक दूसरे के प्रति, प्रेम का ये भाव, आपस में हर एक के प्रति ये प्यार, ये अपनापन, पूरी तरह इस भावना को अपने अंदर महसूस कीजिए। अपने आसपास देखिए माँ पृथ्वी को। जहां तक भी आपकी नजर जा रही है, हर ओर प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में आपको नजर आ रही है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे खेत खलियान हों, चाहे आसपास बसे ये घर हों, हर ओर सुख शांति का अनुभव हो रहा है। पृथ्वी के किसी भाग पर भी किसी तरह का कोई कचरा नहीं, पूरी तरह साफ और स्वच्छ ये माँ पृथ्वी। चारों ओर स्वच्छता, चारों ओर एक प्राकृतिक सफाई। माँ प्रकृति की गोद में बैठे सभी लोग पूरी तरह से शांत और प्रसन्नता से अपना जीवन यापन करते थे। और देखिए किस तरह समय के साथ साथ इसी स्थान पर धीरे 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 परिवर्तन आता गया। हम इंसानों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए माँ पृथ्वी को जगह जगह से खोद डाला। जगह जगह माँ पृथ्वी के ऊपर कचरे के ढेरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे देखिए किस तरह हम इंसानों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए माँ पृथ्वी पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनानी शुरू कर दी, बिना ये सोचे समझे कि माँ पृथ्वी पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ता जा रहा है। कल्पना करें माँ पृथ्वी की, पूरी तरह से देखें माँ पृथ्वी को, चारों ओर से देखें माँ पृथ्वी को इस बोझ के तले दबता हुआ। इन इमारतों का बोझ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े कारखानों का बोझ, आसपास बड़ी बड़ी मशीनों से माँ पृथ्वी को छीलता हुआ देखिए। किस तरह माँ पृथ्वी चीखती पुकारती रही, बार बार अपने बचाव के लिए इंसान को समझाती रही, अलग अलग तरीकों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती रही। लेकिन हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। माँ पृथ्वी की इस चीख पुकार को बिल्कुल भी नहीं सुन पाए। महसूस करेंगे आपके सामने माँ पृथ्वी को, और देखते रहें कि किस तरह माँ पृथ्वी
साल दर साल इस बोझ के तले दबती चली गई, छीलती चली गई। देखे मां पृथ्वी को, कभी सिर से तो कभी कंधों से, कभी बाजुओं से तो कभी उनकी टांगों से, कभी उनके पेट से तो कभी उनके पाँव से। बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से हम इंसान मां पृथ्वी को चीरते चले गए। और संसार में जब जब भी इंसान ने इस प्रकृति को भूलकर इस प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम किया है, तो बहुत मजबूरी में आकर एक मां की तरह मदर नेचर भी हमें सजा देने पर मजबूर हो जाती है। आज अपने आसपास बारिश से हुए जो कुछ भी नुकसान हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम में से बहुत से लोगों के जो भी नुकसान हुए हैं, उन सभी के जिम्मेदार हम खुद हैं, हम सभी हैं। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे और पूरे दिल से सिर को झुकाते हुए मां पृथ्वी से क्षमा मांगेंगे। हे मां पृथ्वी, हे प्रकृति मां, आज मैं अपने द्वारा किए गए आप पर इन अत्याचारों को पूरी तरह महसूस कर पा रहा हूं। अपने द्वारा किए गए आप पर इन जुल्मों को देख पा रहा हूं। बहुत शर्मिंदा हूं अपनी ही हरकतों पर। आपके बारे में बिना सोचे समझे बस अपनी प्रगति के नाम पर मैंने आप पर बहुत बोझ डाल दिया। आप पर इतने अत्याचार किए, आप पर कई तरह के प्रदूषण फैलाए, कहीं कचरा फेंका तो कहीं कारखानों से गंदा धुआं इस वायु में छोड़कर वायु प्रदूषण फैलाया। कहीं नदियों को गंदा किया तो कहीं घर के कचरे को आप पर छोड़ दिया। आज मैं पूरे दिल से बहुत शर्मिंदा हूं अपनी खुद की गलतियों के लिए। हे मां, माफी मांगते हुए भी मुझे आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर आप तो मां हैं। हमारी इन गलतियों के लिए हाथ जोड़कर पूरे दिल की गहराइयों से आज हम क्षमा मांगते हैं। अपनी ही इन कुकृतियों के लिए पूरे दिल की गहराइयों से आपसे क्षमा मांगते हैं मां। चारों ओर फैल रहे इस दुख की घड़ी को आप ही संभाल सकती हैं।
पूरी तरह से हर स्थिति को आप ही नियंत्रित कर सकती हैं। महसूस करें कि आप पूरी तरह झुके हुए माँ पृथ्वी के चरणों में गिरे हुए पूरे दिल से माँ से माफी मांग रहे हैं। और माँ प्रकृति एक माता की भांति अपने हजारों लाखों कष्टों और दुखों के बावजूद अपने दोनों हाथों से आपके सिर के ऊपर आशीर्वाद देती जा रही है। महसूस करें माँ प्रकृति के हाथों को अपने सिर के ऊपर। माँ प्रकृति आपको पूरी तरह से माफ करती जा रही है। और इस माफी के बाद प्रण लें कि आज के बाद आप कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें किसी का भी कुछ भी नुकसान हो रहा हो। चाहे वो नुकसान किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी बेजुबान जानवर का हो, या फिर हमारी माँ प्रकृति माँ पृथ्वी का हो। आज माँ प्रकृति के सामने ये प्रण लें कि आप पूरी तरह से माँ प्रकृति का संरक्षण करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से उसे छोड़ दें। महसूस करें कि आपके दोनों हाथों से एक प्यार भरी ऊर्जा, एक प्यार भरी रोशनी माँ पृथ्वी पर पड़ती जा रही है। माँ पृथ्वी को एक ग्लोब की फॉर्म में अपने दोनों हाथों में महसूस करें। अपने दोनों हाथों को इस तरह रखें जैसे आपने अपने हाथ में एक ग्लोब पकड़ा हो, और महसूस करें कि चारों ओर से आपके हाथों से ये प्यार भरी ऊर्जा माँ पृथ्वी को चारों ओर से हील करती जा रही है। जिस तरह जब एक बीमार माँ के सिर पर उसका बच्चा हाथ रखता है तो माँ अपने सारे कष्टों को भूल जाती है। माँ को दुनिया का सबसे ज्यादा आराम मिलता है जब उसके बच्चे दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में उसके सिर पर हाथ रख दे, उसके साथ बैठ जाए। ठीक उसी तरह दुख की इस घड़ी में आपके इस ध्यान से माँ पृथ्वी धीरे धीरे हील होती जा रही है। माँ पृथ्वी पर आए ये संकट, ये कष्ट धीरे धीरे हील होते जा रहे हैं। माँ प्रकृति धीरे धीरे आपके इस ध्यान से, हम सभी की इस प्रार्थना से ठीक होती जा रही है, प्रसन्न होती जा रही है। और जीवन में जब कभी भी आप महसूस करें माँ पृथ्वी पर
किसी भी संकट को, तो इस ध्यान का सहारा लें और ध्यान करें माँ पृथ्वी की रक्षा के लिए। और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में कुछ पल का समय निकालकर माँ पृथ्वी के लिए ये ध्यान कर सकते हैं। पूरी तरह से देखें माँ पृथ्वी को हील होता हुआ, फिर से मुस्कुराता हुआ। आसपास के सभी लोगों को देखें, अपने परिवार के सदस्यों को देखें, खुद को देखें उनके साथ बैठा हुआ, प्रसन्न, मुस्कुराता और खिलखिलाता हुआ। अपने शहर, अपने गांव और अपने आसपास सभी लोगों को देखें प्रसन्नता से, शांति और सद्भावना से एक दूसरे के साथ रहते हुए। इस पूरे देश में, पूरे विश्व में सभी लोगों में आपस में सद्भावना हो। इस ऑडियो को आप जब भी कभी सुने, माँ पृथ्वी को इसी तरह से ब्लेस करें। हम सभी लोग इस तरह जब माँ पृथ्वी को ब्लेस करेंगे तो माँ पृथ्वी पूरी तरह बहुत जल्दी हील हो जाएगी और माँ बहुत प्रसन्न है हमारे इस प्रण से कि हम कभी भी आने वाले जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी का भी नुकसान हो। माँ पृथ्वी को हील होता हुआ देखिए, मुस्कुराता हुआ देखिए। धीरे धीरे माँ पृथ्वी पूरी तरह से हील होती जा रही है, हरी भरी होती जा रही है। हमारे आसपास ये वर्षा एक सुखद अनुभव देती जा रही है। खेत खलियान और मुस्कुराते जा रहे हैं। हमारे परिवार के सदस्य, हमारे गांव, हमारे शहर के सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पूरे देश, पूरे विश्व में सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। पूरे दिल से सभी लोगों को ये आशीर्वाद दें, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी लोग सदा सुखी रहें, सदा शांत रहें, हमेशा माँ प्रकृति की ओर एक माँ की भांति देखें। माँ प्रकृति का संरक्षण करें, उसका धन्यवाद करें, उसका सम्मान करें, सत्कार करें और हर क्षण माँ प्रकृति के प्रति एक कृतज्ञता भाव रखें, एक प्रेम भाव रखें। अपनी हर सांस में माँ प्रकृति की इस सुंदर वायु को महसूस करें। अपनी हर एक सांस में माँ प्रकृति के इस प्रेम और आशीर्वाद को महसूस करें और अपनी हर बाहर जाती सांस के साथ महसूस करें कि आपके शरीर और आपके माइंड से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नकारात्मक ऊर्जा
सभी कष्ट, सारी बीमारियां, सारे दुख दर्द इस बाहर जाती सांस के साथ निकलते जा रहे हैं और माँ प्रकृति आपको और ज्यादा शांत और प्रसन्न और धैर्यवान बनाती जा रही है। आपके अंदर सभी के लिए एक दया भाव, प्रेम भाव, एक करुणा भाव आता जा रहा है और आप खुद को पूरी तरह से रिलैक्स और शांत महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद देंगे माँ पृथ्वी का, माँ प्रकृति को पूरे दिल से कृतज्ञता भाव व्यक्त करेंगे। हमारे सभी देवी देवताओं, गुरुओं, सिद्धों और संतों को धन्यवाद करेंगे। अपने खुद के माता पिता का धन्यवाद करेंगे। इस समय का धन्यवाद करेंगे। इस पल का धन्यवाद करेंगे और खुद का धन्यवाद करेंगे कि आप आज इस ध्यान को पूरी तरह से कर पाए। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। अपनी आंखों पर रखें, अपने चेहरे पर और अपनी पूरी बॉडी में ऊर्जा के इस प्रवाह को महसूस करते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। माँ पृथ्वी का स्पर्श करें अपने दोनों हाथों से और अपने माथे पर लगाते हुए माँ पृथ्वी का धन्यवाद करें। अपने आसपास इस सुंदर प्रकृति को देखें और मन ही मन माँ प्रकृति के इस सुंदर रूप को धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।